अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए आज वज़ारत ख़ज़ाना और पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और वो ऐलान ये है कि आज वज़ारत कानून ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर लिया है और इसका मुसव्वदा भी पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी कौंसिल के इजलास में पेश कर दिया गया है। हैरान कुन तौर पर नाजरीन, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी कौंसिल का जो इजलास है वो इसी हफ्ते के दौरान 2 मरतबा बुलाया गया है। पहला इजलास 2 जून को बुलाया गया था और उस इजलास के अंदर पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल ने ये हिदायत जारी की थी कि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए हमें एक लीगल फ्रेमवर्क दरकार है और इसकी रेगुलेशंस भी बनाई जाएँ ताकि मज़ीद लोगों को इंतज़ार न करना पड़े। क्रिप्टो करेंसी के जो सारिफीन हैं और पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार हैं वो बार बार हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि पहले आप ये फैसला करें कि क्रिप्टो करेंसी कानूनी है या फिर गैर कानूनी है। अगर कानूनी शक्ल क्रिप्टो करेंसी को देनी है तो फिर इसके लिए पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क और कानून साजी की जाए और इसके रेगुलेशन जो हैं वो भी हर शख्स तक, हर सरमायाकार तक पहुंचाई जाएं ताकि जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सरमायाकारों के और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अरकान के और इसके साथ साथ पाकिस्तान के नौजवानों के वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो सकें। तो नाज़रीन, 2 दिन के अंदर अंदर वज़ारत कानून की जानिब से इसका लीगल फ्रेमवर्क जो है वो पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के इजलास में पेश कर दिया गया है। अब जो लीगल फ्रेमवर्क के बारे में वज़ारत ख़ज़ाना बता रही है उसके 3 नुकात जो हैं वो बताए गए हैं। पहला नुक्ता ये है कि क्रिप्टो करेंसी की गवर्नेंस के लिए ये एक फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। इसका जो दूसरा नुक्ता है उसमें ये बताया गया है कि जो सरमायाकार पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग में क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना पैसा लगाएंगे उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसके साथ साथ ये भी वज़ारत ख़ज़ाना कह रही है कि इस लीगल फ्रेमवर्क के ज़रिए जो पाकिस्तान में ट्रेडिंग होगी इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसके मुस्बत असरात आएंगे उससे हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करने के करीब पहुंच चुका है और इस वक्त भी पाकिस्तान के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब वो अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने अमेरिका के जो ऐवान नुमाइंदगान हैं, कांग्रेस के अरकान हैं, उनके साथ बहुत अहम मुलाकातें की हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक कौंसिल कायम की गई है जो कि वहाँ पर डिजिटल असासों और जो वर्चुअल असासे हैं उनसे मुताल्लिक़ रेगुलेशन जो है वो बना रही है। बिलाल बिन साकिब अमेरिका में पाकिस्तान में शुरू होने वाली जो क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, इससे मुताल्लिक़ ये वहाँ पर अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी के मैदान में कोई एक फॉलोअर नहीं बनना चाहता बल्कि इसमें लीडर के तौर पर आगे बढ़ना चाहता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में जो 2000 मेगावाट क्रिप्टो माइनर्स के लिए मुख्तस की गई है इसके बारे में भी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चूँकि तरसीलात ज़र एक बहुत बड़ी मिकदार में हर साल अपने पाकिस्तान में वसूल करता है और इसकी जो मालियत है ये 36 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है और इसमें हर साल इजाफा हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अपने पाकिस्तान के अंदर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए ये तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजते हैं। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि ये 36 अरब डॉलर्स के जो तरसीलात ज़र हैं इसको भी क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एक्सचेंज के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा बनाया जाए। आज एक इंतहाई अहम पॉइंट बिलाल बिन साकिब की जानिब से अमेरिका के अंदर जो है वो उठाया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अब स्टेबल कॉइन्स के अंदर अपना सरमाया जो है वो लगाएगा और स्टेबल कॉइन्स की ट्रेडिंग करेगा। स्टेबल कॉइन्स नाजरीन अब बिटकॉइन के साथ साथ एक नई किस्म के और ज़्यादा महफूज तस्वुर किए जाने वाली करेंसी जो है वो स्टेबल कॉइन को माना जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारी ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क बताया जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड की भी वहाँ पर खदशात होते हैं।
तो हुकूमत जो है वो वाज़ेह तौर पर ये कह रही है कि अगर क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में जैसे जैसे लीगल होगी तो उसमें हम स्टेबल कॉइन्स का जो कारोबार है वो करेंगे। अब हुकूमत ने नेशनल रिजर्व्स, बिटकॉइन रिजर्व्स भी कायम करने का फैसला किया है और नेशनल रिजर्व्स के लिए हुकूमत ये वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हम कोई कौमी ख़जाना जो है वो पाकिस्तान का बिटकॉइन्स के अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने बिटकॉइंस में या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर सरमायाकारी की हुई है उनसे हम वो बिटकॉइंस ख़रीदेंगे या फिर जब्त करेंगे। क्योंकि इस वक्त तक अभी तक क्रिप्टो करेंसी चूँकि गैर कानूनी है तो हुकूमत के पास ये इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी के कितने सारिफीन हैं, कितने लोगों के पास ये बिटकॉइंस मौजूद हैं और उनकी मालियत क्या है। तो जब ये एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट किस्म की इंफॉर्मेशन जब हुकूमत के पास पहुंची है तभी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हम बिटकॉइन के जो रिजर्व्स हैं, नेशनल रिजर्व्स, वो कायम करना चाहते हैं। एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी हुकूमत इस वक्त लेकर चल रही है वो क्रिप्टो माइनिंग की है और क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट की बिजली मुख्तस की गई है। अब अगले मरहले में क्रिप्टो माइनर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आना शुरू होंगे और उनको ये बिजली भी फराहम कर दी जाएगी वहाँ से जहाँ पर ये पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो जिस तरह तेज़ी के साथ और हंगामी बुनियादों के साथ पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल करार देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा महसूस होता है कि अगले 2-4 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान में ये क्रिप्टो करेंसी है ये बाकायदा तौर पर एक कानूनी करेंसी के तौर पर सामने आ जाएगी और यहाँ पर गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसका जो दूसरा पहलू है नाज़रीन वो ये बताया जा रहा है कि अगरचे इसके बहुत सारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिन ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल करार दी थी वो भी अब पछता रहे हैं कि इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की दौड़ में पाकिस्तान पीछे रह गया है, पाकिस्तान को बहुत पहले इस मैदान में आना चाहिए था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। अब चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी खुशगवार दिखाई दे रहे हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सपोर्ट कर रहे हैं। पाक इंडिया जंग के दौरान भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो पाकिस्तान जो है उसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह पर जब हिमायत हासिल है तो अमेरिकी सदर भी ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब क्रिप्टो करेंसी को एक कानूनी शक्ल करार दे दी जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जो एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे पहले मुआहदा किया है और ये कंपनी जो है ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी जो फैमिली के लोग हैं उनकी मानी जाती है। तो ऐसा महसूस होता है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ इस क्रिप्टो करेंसी के शोबे में ताउन बढ़ाना चाहते हैं तो फिर तमाम खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थोड़े से मध्यम हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।